ज्ञान संचय केंद्र में मैं रितेश ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल में जाना था और उससे जुड़े सभी प्रश्न उत्तर को भी किया था। और उसी वीडियो में हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या सामाजिक स्थिति थी जिस कारण से ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ था। तो बौद्ध धर्म तो हम लोग कर चुके हैं। आइए आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ लेते हैं। जैन धर्म से जुड़े सारे प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दोस्तों, ये जैन जो धर्म की उत्पत्ति हुआ था, ये सब सर्वप्रथम एक संप्रदाय के रूप में ये चला था। ये बौद्ध धर्म की तरह एक ही बार धर्म के रूप में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। सबसे पहले कुछ विचारों का प्रचलन हुआ और विचारों के चलते चलते जो है अंत में जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने इसे जैन धर्म का स्वरूप दिया। तो आइए जैन धर्म से जुड़े सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग करते हैं। दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। प्रथम तीर्थकर कहें या इनको ये भी कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह थे ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैन धर्म की उत्पत्ति किस परंपरा से हुई है। तो ये जो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है भारत में, यह श्रमण परंपरा से हुई है। श्रमण का अर्थ होता है सुनना या ध्यान करना। तो श्रमण परंपरा से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, जैन तीर्थकरों की जीवन परिचय कहाँ से प्राप्त होती है। या अर्थात जैन में जो है कुल 24 तीर्थकर हैं, तो इन 24 तीर्थकर के जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनके जीवन के जो जानकारी मिलती है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के धर्म किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जैन धर्म की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। दोस्तों, ये जो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है यह जीन शब्द से हुई है और ये जो जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किस वंश के थे। तो पार्श्वनाथ जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, ये जो इक्ष्वाकु वंश था ये वाराणसी में इनका शासन था और वहाँ के जो राजा थे अश्वसेन थे और इन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और ये कुंडग्राम जो है वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ और उनकी माता का जो नाम था
वो त्रिशला था जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। दोस्तों, अब यहीं से जो है एक डाउट हो जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कि सिद्धार्थ बौद्ध धर्म में भी ये नाम है और जैन धर्म में भी ये नाम है। तो जैन धर्म में जो सिद्धार्थ हैं वो महावीर स्वामी के पिता है, जबकि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला जो प्रश्न है वह है कि महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के जो पत्नी का नाम था यशोदा। और बच्चों, ये जो यशोदा नाम है ये बौद्ध धर्म में भी है, परंतु बौद्ध धर्म में जो है यशोदा नहीं यशोधरा है, जो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, स्वामी के पुत्री का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के जो पुत्री का नाम था वो था अनुजा प्रियदर्शी। और बच्चों, यहीं से थोड़ा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को भी एक बार रिमाइंड करते हुए चलते हैं कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनके पुत्र का क्या नाम था। तो राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। वर्धमान। जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ। अगला जो प्रश्न है वह है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तथा किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 12 वर्ष के तपस्या के पश्चात इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाएं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाएं। जीन, अरहत और निग्रंथ। दोस्तों, ये जीन, अरहत और निग्रंथ तीनों का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी जो अपने मन को जीत लिया हो। और अरहत का अर्थ होता है पूज्य या पूजनीय, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो हैं वो पूजनीय हो गए। और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो थे वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है। तो महावीर के जो अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। जो महावीर स्वामी के आदर्शों को मानने वाले हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निग्रंथ का क्या अर्थ है। तो निग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, यानी सबसे पहले महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो कौन थे। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो उनका दामाद जमाली थे। दामाद अर्थात अनुजा प्रियदर्शी के जो पति जमाली थे वही महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी। तो प्रथम जैन भिक्षुनी जो थी वह थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन। तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, और यही जो है बौद्ध धर्म में भी है। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म में किसकी मान्यता है। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता है। तो आत्मा, पुनर्जन्म
और कर्मवाद की मान्यता है। यानी जैन धर्म जो है वो आत्मा को मानता है और ये भी मानता है कि मनुष्य का जो है पुनर्जन्म होता है। और कर्मवाद का अर्थ होता है कि हर मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। यहाँ पर इस धरती पर कोई जो है इसका अधिष्ठाता नहीं है, सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल पाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। दोस्तों, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ये दोनों में ही क्या है, पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण करवाए थे वो मैसूर के गंग वंश के जो शासक थे चामुंड, उन्हीं के प्रयास से ये बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनों का प्रमुख त्योहार क्या है? तो जैनों का जो प्रमुख त्योहार है वह है पर्युषण पर्व या दस लाक्षणी और श्रुत पंचमी। ये दो जो हैं ये जैनों का सबसे पवित्र त्योहार है। क्या है? पर्युषण पर्व, या इसी का नाम जो है दस लाक्षणी है, और एक क्या है तो श्रुत पंचमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का विस्तार किसके शासन काल में सर्वाधिक हुआ? अर्थात किस वंश के शासन काल में जैन धर्म जो है फला फूला, अधिक विकसित हुआ, विस्तार हुआ? तो जैन धर्म का सबसे अधिक जो विस्तार हुआ भारत में वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त राजाओं ने जो है जैन धर्म का अधिक पोषण किया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई। ये जो पावापुरी है दोस्तों यह राजगीर, बिहार के राजगीर जिले में पड़ता है। तो वहीं पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो जो शासक थे वो मल्ल राजा सृष्टिपाल थे। उन्हीं के राजप्रसाद में जो है इनका अंतिम संस्कार करवाया गया था। और अंतिम संस्कार की जो विधि है इसको निर्वाण कहा जाता है जैन धर्म में। दोस्तों, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म से वो छूट गया है, उसको आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यह जो है बहुत जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दोस्तों, अगर ये 26 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम दे, आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक दो बार अच्छी तरह से देख लें तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।